दोस्तों, केवल हिंदू होने की वजह से ही नहीं बल्कि ईर्ष्या और द्वेष के कारण भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के मामले में ऐसा ही दावा एक प्रत्यक्षदर्शी युवक ने किया है। हाल ही में एक अखिल भारतीय समाचार माध्यम को दिए गए साक्षात्कार में उसने कहा, वे यानी हमलावर इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे, उन्हें देखकर दानव जैसा लग रहा था। कारखाने से बाहर निकालते ही उन्होंने दीपू दास की सामूहिक हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दीपू दास के खिलाफ झूठा धर्म अपमान का प्रचार फैलाया गया। जो लोग नौकरी नहीं पा सके थे या उसकी सफलता से जलते थे, उन्हीं लोगों ने ये अफवाहें फैलाईं। पहले दीपू को HR ऑफिस बुलाया गया, उससे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया और फिर बाहर से आए कुछ लोगों के हाथों उसे सौंप दिया गया। कारखाने के गेट के बाहर पहले से इंतजार कर रही कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ ने तभी दीपू को पीट कर मार डाला। वे दीपू के चेहरे, सीने, शरीर के हर हिस्से पर लाठियों से वार कर रहे थे। बहुत खून बह रहा था। हम पास ही खड़े थे, लेकिन एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। हम उस दिन की इस नृशंस घटना के प्रत्यक्ष गवाह हैं। इसके बाद वे उसका शव घसीटते हुए ले गए, एक पेड़ से लटकाकर उसमें आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शी युवक ने आगे बताया, निर्मम हत्या के बाद दीपू के शव को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। नग्न अवस्था में उसे एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। शरीर जलते जलते जमीन पर गिर पड़ा। पूरी घटना राक्षसी थी। घटना के बाद जांच में यह सामने आया कि दीपू दास ने किसी भी तरह से धर्म का अपमान नहीं किया था। केवल अफवाहों ने ही उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। दीपू दास के गांव के लोग कह रहे हैं कि आज के बांग्लादेश में हिंदुओं की महत्वाकांक्षा या सफलता ही उनके खिलाफ हथियार बनती जा रही है। यह साबित कर दिया कि हिंदू होकर आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, एक स्थानीय नेता ने कहा। ढाका के हिंदू समुदाय के कुछ अन्य लोगों ने उस समाचार माध्यम को बताया। कट्टर इस्लामपंथी दावा कर रहे हैं कि वे अवामी लीग समर्थकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वे सीधे कहते हैं, तुम हिंदू हो इसलिए मारे जाओगे। राजनीति सिर्फ एक बहाना है। दीपू दास की हत्या का असर भारत में भी पड़ा है। हिंदू युवक की हत्या के विरोध में राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बांग्लादेश अभी भी अशांत है। इसी बीच बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या का आरोप सामने आया है। बांग्लादेशी समाचार माध्यमों के अनुसार पिछले बुधवार को वसूली के आरोप में अमृत मंडल नामक एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में लगातार फैल रही अशांति की शुरुआत मूल रूप से भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर हुई, जिन्हें गोली लगी थी और बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर फैलते ही देश भर में विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और राजनीतिक व कूटनीतिक प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू हो गए। दीपू दास की इस निर्मम हत्या के पीछे बांग्लादेश के उग्र मौलवादी, जिहादी, कट्टरपंथी, चरम हिंदू विरोधी, आतंकी मुस्लिम संगठनों का हाथ है। ये लोग हिंदुओं को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, जिसका नतीजा यह हुआ कि निर्दोष दीपू दास को अपनी जान की बलि देनी पड़ी। वर्तमान बांग्लादेश में मध्ययुगीन बर्बरता का शासन चल रहा है। यदि वहां की सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो बांग्लादेश समूची मानवता के लिए खतरा बन सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मूल्यवान कमेंट करना न भूलें। सभी अच्छे और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।